ठीक है बच्चों, तो मैंने बनाया है केला। अगला प्रश्न है फोर्थ, चौथा का दिए गए चित्रों को उनके नाम के साथ मिलान कीजिए। तो ये आपने एक्टिविटी पहले भी की है, तो दोबारा से ऐसी एक्टिविटी आई है। तो आपको दिख ही रहा होगा कि ये चित्र किस चीज़ के बने हैं। क में दिए गए चित्रों को उनके नाम के साथ मिलान कीजिए। ये चित्र दे रखे हैं, इनको हमने मैच करना है इनके साथ। तो पहला चित्र क्या है, बैल है। दूसरा कैमरा, ये पैर है, ये नाव है। तो हमें इनके साथ मैच करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पैर, तो यहाँ पे क्या है, पैर, तो पैर के साथ मैच कर दीजिए, ठीक है। दूसरा है नैना, नैना बैल, तो बैल है ये रहे बैल, ठीक है। फिर है तैराक, कैमरा, हाँ जी कैमरा भी है। फिर क्या है नैया, तो नैया भी है। तो इसी तरह से बैल, पैर, कैमरा और नैया चारों मैच हो चुके हैं। आपने भी ऐसे किए हैं ना बच्चों, अगर ऐसे किए हैं तो आपने सही किया है। अब अगला प्रश्न है जिन शब्दों का चित्रों में से मिलान किया उन्हें लिखिए। यानी हमने जो जो मिलान किया है उनको हम यहाँ लिख के दिखाते हैं। तो पहला था बैल, दूसरा था पैर, तीसरा था कैमरा और चौथा था नैया। तो ये मात्रा बच्चों किसकी है, ए की मात्रा, बड़े ए की मात्रा, ठीक है। ए, बैल, पैर, कैमरा, नैया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर ए की मात्रा भी सीख ली और जो मैचिंग की है वो लिख भी दिया जो सवाल में पूछा गया है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 क, जिन वर्णों के नीचे रेखा है उन पर ए की मात्रा लगाकर उन्हें बोलकर पढ़िए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ए की मात्रा लगानी है, जैसे कि सैर, और जिसके नीचे रेखा है ना यानी लाइन है उसी के ऊपर हमें ए की मात्रा लगानी है, ए की। जैसे तैरना, पैर, कैमरा, थैला, मैला, मैदान, मैना और मैदा। तो कितनी आसान एक्टिविटी है, सब में हमें एक ही मात्रा लगानी थी और हमने लगा दी और हमने पढ़ भी लिया। फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं, जैसे स एक ही मात्रा लगाई बन गया सैर, सैर। त एक ही मात्रा लगाई बन गया तैरना। प में एक ही मात्रा लगाई पैर, पैर। क में एक ही मात्रा लगाई बन गया कैमरा, कैमरा। था में एक ही मात्रा लगी बन गया थैला, थैला। माँ में एक ही मात्रा लगी बना मैला। माँ में एक ही मात्रा लगाई बना मैदान, मैदान। माँ में एक ही मात्रा लगाई मैना। और माँ में एक ही मात्रा लगाई तो बन गया मैदा। ठीक है बच्चों, ये एक्टिविटी भी हो गई हमारी। अब ऊपर लिखे शब्दों में से कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हुए खाली जगह भरकर वाक्य पूरे कीजिए। अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक से इसे करते हैं। उसका तौलिया था, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, मैला, मैला लिख सकते हैं। सब मिलकर की सफाई कर रहे हैं, सब मिलकर, तो मैदान लिख देते हैं, मैदान की सफाई कर रहे हैं। गंदे पानी में नहीं चाहिए, गंदे पानी में क्या नहीं चाहिए, क्या लिख सकते हैं, मैना, मैदान, मैला, सैर, तैरना, पैर। तैरना लिख लेते हैं, गंदे पानी में तैरना नहीं चाहिए, ठीक है। मीना साफ लेकर बाजार जा रही है,
तो बाज़ार जाने के लिए हमें थैला चाहिए, तो हम यहाँ पे थैला लिख देते हैं, थैला। ठीक है, थैला। पर जाना अच्छी आदत है, तो यहाँ पे आएगा सैर, सैर पर जाना अच्छी आदत है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने खाली स्थान भर दिए, जो भी हमें सही लगा हमने भर दिया, तो हमारा वाक्य पूरा हो गया। अगर बच्चों आपने ऐसे भरा है तो बिल्कुल ठीक है, बस इन वाक्यों का कोई सेंस होना चाहिए, कोई मतलब होना चाहिए, तभी वाक्य भरपूर या कंप्लीट होते हैं। नहीं तो अगर इनका कोई सेंस नहीं बनता है तो वो शब्द हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे उसका तौलिया डैश था, तो आप इसमें उसका तौलिया सैर था तो नहीं लिख सकते, तैरना था नहीं लिख सकते, पैर था नहीं लिख सकते, कैमरा था नहीं लिख सकते, थैला था नहीं लिख सकते, मैला था ये हो सकता है, उसका तौलिया मैला था। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा ही शब्द ढूंढ के लिखिए जिसमें कोई अर्थ निहित हो। ठीक है, वाक्य का जो निर्माण हम करते हैं उसके सारे शब्द जो होते हैं एक क्रमबद्ध तरीके से लगे होते हैं। उन क्रमबद्ध तरीक़ों को देखना पड़ेगा आपको कि किस प्रकार से ये वाक्य कंप्लीट होता है और इसका अर्थ होता है। ठीक है, तो ये जो वाक्य निर्माण है आपको ध्यान से करना है, सोच समझ के करना है। इतना आसान प्रश्न भी अगर आप गलत कर देते हो तो फिर आपके नंबर कट जाते हैं, तो इसीलिए पेपर में ध्यान से देख कर ही करें। अगला प्रश्न 7th, नीचे दिए गए चित्रों में से कुछ काम हो रहा है, चित्र देखकर क्रिया पहचानिए और सही वाक्य के सामने सही का चिन्ह लगाइए। तो क्रिया मतलब होता है किसी काम के करना या होने को क्रिया कहते हैं। क्रिया में हम कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, कुछ ना कुछ काम करते हुए पता चलता है कि कोई काम हो रहा है, चल रहा है। जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा है, रमा हाथ साफ कर रही है, रमा खाना खा रही है। तो इस चित्र में आपको क्या लगता है कि क्या हो रहा है? तो इस चित्र में ऐसा लग रहा है कि रमा हाथ साफ कर रही है। ठीक है, तो इसको हम राइट करेंगे और इसको हम रॉन्ग। ठीक है, तो रमा वाला आपने सही किया। अब नेक्स्ट करते हैं, चेतन घर की सफाई कर रहा है। चित्र से तो ऐसा ही लग रहा है कि घर की सफाई कर रहा है। आगे देखो, चेतन घर जा रहा है, लग तो नहीं रहा, तो इसीलिए ये गलत हो गया। चेतन घर की सफाई कर रहा है, ये सही हो गया क्योंकि इसके हाथ में सफाई करने का डस्टर है या कपड़ा है। आगे देखो, मक्खी खाने पर बैठी है, मक्खी बाग में उड़ रही है। नहीं बच्चों, देखो खाना है और मक्खी बैठी है, तो इसलिए हम इसको सही करेंगे कि ये सही बोला, और इसको हम गलत बोलेंगे कि ये गलत है। ठीक है, आगे देखो, सीमा खेल रही है, सीमा नाखून काट रही है। तो सीमा तो नाखून काट रही है भाई, तो यहाँ पे सीमा नाखून काट रही है सही है, सीमा खेल रही है गलत है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमारी ये वर्कशीट भी हो गई। जहाँ इसमें देखो लिखा हुआ है कि चित्र में कुछ काम हो रहा है, इन चित्रों को क्रिया पहचानिए और सही वाक्य के सामने सही का चिन्ह लगाइए। ठीक है, सही का चिन्ह लगाइए। तो आपने सही देख लिया ये चित्र में क्या है और उसी को सोच समझ के आपने सही और गलत का निशान लगाया। आपने अगर ये एक्टिविटी अपनी बुक में कर रखी है तो एक बार आप चेक कर लो, और अगर आपने सही किया है तो गुड। नेक्स्ट वर्कशीट है, चित्र देखकर बताइए इसमें क्या काम हो रहा है। तो बच्चों चित्र में क्या दिखाई दे रहा है आपको? ऐसा लग रहा है ना बर्तन धो रहा है। तो नसीम बर्तन धो रहा है। ठीक है, नसीम बर्तन धो रहा है। अगला देखो क्या है, कमला चादर, यहाँ पे चित्र में लग रहा है कि वो चादर बिछा रही है, तो कमला चादर बिछा रही है। अब इस चित्र में बच्चा जो है हाथ में इसके कॉम है यानी कंघा है, तो ये बाल बना रहा है, तो इसमें ये पूरा का पूरा खाली है। तो हम यहाँ पे इसको देख के लिख सकते हैं कि बच्चा बाल
बना रहा है। ठीक है, की साफ़ सफाई के लिए क्या क्या करते हैं। तो आपको यहाँ पे जो भी आप साफ़ सफाई करते हो अपने आप अपनी, तो क्या लिखोगे। ठीक है, तो आप लिखो मैं रोज़ाना नहाती हूँ, मैं रोज़ाना सुबह और शाम को खाना खाने के बाद ब्रश करती हूँ। हाथ धोती हूँ। कपड़े साफ सुथरे पहनती हूँ। अपनी जगह को साफ रखती हूँ। तो बच्चों टोटली ये आपके ऊपर है, आपको ही लिखना है कि आप अपनी सफाई कैसे रखते हो, अपने शरीर की साफ़ सफाई कैसे रखते हो। तो मैंने इसमें लिखा है कि आप रोज़ नहाते हो। ठीक है, मैं रोज़ाना नहाती हूँ। मैं रोज़ाना सुबह और शाम को खाना खाने के बाद ब्रश करती हूँ। ठीक है, हाथ धोती हूँ, खाना खाने से पहले हाथ धोती हूँ और खाना खाने के बाद हाथ धोती हूँ। कपड़े साफ़ सुथरे पहनती हूँ, अपनी जगह को साफ़ रखती हूँ, खाना खाने के बाद कुल्ला करती हूँ। ये सारी गुड हैबिट्स हैं जो कि हम अपनी साफ़ सफाई के लिए रखते हैं, अपने शरीर को अपने आप को साफ़ रखने के लिए। कुछ सीख लिया इस पाठ के माध्यम से कि आपने सफाई कैसे रखनी है, और एक ही मात्रा आपने सीख ली इसमें, और संयुक्त अक्षर सीखे, एक वर्ण को दो दो बार प्रयोग हुआ है वो सीखा आपने इसमें, और आपने कविता के द्वारा साफ सफाई के बारे में समझा। तो बच्चों ये पार्ट आपका हो चुका है, अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं।